नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन टेलीकॉम कंपनीज की और ऐसे हिडन फीचर्स, ऐसे हिडन चीजें टेलीकॉम की दुनिया की जो ज्यादातर लोग नहीं जानते और अंडर एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एयरटेल की। अब एयरटेल को ये लोग ऐसे देखते हैं कि भाई सेकेंडरी एक सिम रख सकते हो, एयरटेल इतना अच्छा नहीं है, पहले अनलिमिटेड भी नहीं देता था, बहुत बुराइयां होती हैं एयरटेल की। और जियो को आजकल ज्यादा यूज किया जाता है, सुपीरियर माना जाता है, लेकिन एयरटेल अभी भी एक चीज में टॉप है। क्या आपको पता है कि एयरटेल का जो नेटवर्क है वो इंडिया का सबसे पहला स्पैम फ्री, स्कैम प्रोटेक्शन वाला एक नेटवर्क है। यानी कि अगर आप एयरटेल का सिम इस्तेमाल करते हो तो आपके साथ साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड और स्पैम वगैरह इन सब की जो होने की संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। डेली के 30,000 से भी ज्यादा तरीके के अटैक्स को एयरटेल नेटवर्क ही रोक रहा है। और अभी जो एआई समिट हुआ है वहां पर भी इस चीज को हाईलाइट किया गया। एयरटेल ने हाईलाइट किया कि भाई हमारा एक्चुअली जो नेटवर्क है वो ज्यादा सेफ है। जितने भी मैलिशियस लिंक्स और ये सारे जो स्कैम्स वगैरह चलते हैं ये पहले ही एयरटेल इनको ब्लॉक कर देता है। एंड दैट मीन्स अगर आप एयरटेल का सिम इस्तेमाल करते हो और आपके पास कोई ऐसा लिंक वगैरह आता है तो वो खुलेगा ही नहीं, वो ब्लॉक हो जाएगा। इससे जिन लोगों को ज्यादा डिजिटल की नॉलेज, लिटरेसी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो लोग ऐसे लिंक पर अगर क्लिक भी कर देते हैं तो उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होगा। जितनी भी साइबर क्राइम के केसेस हैं जो लोग एयरटेल इस्तेमाल करते हैं वो 16% कम आती है। एंड फाइनेंशियल लॉस तो 62% से भी ज्यादा लोगों को कम आता है। 62% बहुत बड़ा नंबर होता है। इसका मतलब एयरटेल एक बहुत सेफ एंड सिक्योर नेटवर्क है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं तो शायद एयरटेल आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो ये एक चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। अब बढ़ते हैं अगली चीज की। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते, बोलते हैं भाई जियो का सिम लगा तो जियो के नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हो और उनके आईसीआर प्लान को रिचार्ज कराते हो जो कि 196 रुपीज का एंड दूसरा प्लान 396 रुपीज का आता है, तो ऐसी जगहों पर जहां पर जियो के नेटवर्क नहीं आते आप बीएसएनएल के नेटवर्क को इस्तेमाल करके इंटरनेट इस्तेमाल करते हो या कॉल वगैरह कुछ भी कर सकते हो। यानी कि अब आपको अलग सिम खरीदने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत पहाड़ों में कहीं जाते हैं, बहुत सुदूर इलाकों में जाते हैं जहां पर जियो के नेटवर्क नहीं आते। हालांकि ये बहुत कम ही होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप उनके आईसीआर प्लान से रिचार्ज करा सकते हैं। एंड अगर आसपास वहां बीएसएनएल का नेटवर्क आ रहा होगा, जो कि ज्यादातर केसेस में आता है, क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क जो 2G वाला है या जो नॉर्मल वाला भी है वो बहुत ऐसी जगहों पर आता है जहां पर प्राइवेट ऑपरेटर्स काम नहीं करते। बहुत माउंटेन हाई, जो हायर एल्टीट्यूड्स पे एंड बहुत ज़्यादा जंगलों वगैरह में भी बीएसएनएल आ जाता है कभी कभी। 2G तो बहुत अच्छा है, उसका कवरेज है। तो बहुत लोग ये नहीं जानते, उनको लगता है कि भाई अब नया सिम खरीदना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप आईसीआर प्लान से रिचार्ज करवा सकते हैं। आपको पता है कि इंडियन टेलीकॉम कंपनीज बाय डिफॉल्ट वाईफाई कॉलिंग का फीचर प्रोवाइड करती हैं जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब वाईफाई कॉलिंग क्या होता है कि आप जो कॉलिंग नॉर्मली करते हो सेल्यूलर नेटवर्क को इस्तेमाल करके, आप अपने वाईफाई को, अपने जो भी ब्रॉडबैंड से अगर वाईफाई जोड़ रखा है, कहीं से भी वाईफाई जोड़ रखा है, तो उसका इस्तेमाल करके कॉल कर सकते हो। अब यहां पर लोग ये बोलेंगे कि भाई इसका क्या फायदा। सबसे पहले ये बात करते हैं कि कौन सी कंपनियां दे रही है। देखिए, बाय डिफॉल्ट एयरटेल, जियो फुली वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करती है। वोडाफोन आइडिया पार्शियली कुछ कुछ जगहों पर करता है। तो यहां पर वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी बैटरी बचा सकते हैं। देखो भाई, बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन 5G नेटवर्क ही है। और आप कॉल वगैरह ज्यादा करते हो तो अभी भी स्मार्टफोन्स में बहुत बैटरी कंज्यूम करता है। लेकिन वही चीज अगर आप वाईफाई कॉलिंग, जिसे वॉइस ओवर वाईफाई, वो 5 भी बोलते हैं जो भी है, तो अगर उसको इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो कॉलिंग हो रही है ना दोस्तों, वो एक्चुअली इंटरनेट की मदद से हो रही है। सो वहां पर कॉल की जो क्वालिटी है वो भी बेटर मिलेगी एंड आपका जो बैटरी का जो बैकअप है वो भी बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसे इंसान हो जो कॉल पे ज्यादा बात करते हो तो आप वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल करो। इससे आपके फोन की बैटरी ज्यादा चलेगी और उसकी लाइफ भी ज्यादा रहेगी और बढ़िया रहेगा। फोन वोन भी अगर ज्यादा गर्म हो जाता है कॉलिंग करते वक्त तो वो नहीं होगा। ये चीज ज्यादातर लोग नहीं जानते। उनको लगता है कि ये बेकार का फीचर है, क्या भाई वाईफाई से कौन कॉलिंग करता है। लेकिन रियलिटी मैंने आपको बता दी। अगली चीज है जो बहुत नजरअंदाज की जाती है और अंडर एस्टिमेट की जाती है इंडियन टेलीकॉम में, वो है जियो की क्लाउड सर्विस। क्या आपको पता है कि जियो बाय डिफॉल्ट सभी को 50 GB का क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। देखो भाई, अभी ये जियो का एक ऑफर आ गया है जिसमें जेमिनी वगैरह मिल रहा है भाई। तो ये सिर्फ 18 महीने के लिए है, आपको पता है ना। 18 महीने के बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जियो क्लाउड लाइफ सेवर है भाई, क्योंकि जीमेल वगैरह में 15 GB मिलता है एंड जियो क्लाउड में 50 GB मिलता है। और शायद वो अगर आप कुछ रेफरल वगैरह भी करते हो तो वो और बढ़ भी जाता है। आपको ये नहीं पता होगा कि जियो के एक क्लाउड में आप 50 GB डेटा डाल तो सकते हो
उसमें अंदर AI भी काम करता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स, फोटोज को वो सॉर्ट भी कर देता है। उन्हें ढूंढना, सर्च करना बहुत आसान है। आप इमेज वगैरह AI से एडिट कर सकते हो, जेनरेट भी कर सकते हो। AI भी प्रोवाइड करता है वो अपने क्लाउड में। तो इतनी एडवांस फंक्शनैलिटी है जिसे ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड फीचर है जियो का। मुझे लगता है इसको ज्यादा लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जब आपको कोई चीज फ्री मिल रही है तो उसका फायदा उठाना। बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि अगर आप अपने सिम कार्ड में कोई भी रिचार्ज ना कराओ तब भी आपका सिम कभी बंद नहीं होगा इस तरीके से। देखो, सरकार का नियम यह कहता है कि अगर आपके फोन में 20 रुपए से ऊपर, 30 रुपए से ऊपर बैलेंस है और 90 दिन में एक बार आप कॉल करने के लिए, SMS करने के लिए या इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए अपने सिम को इस्तेमाल करते हैं, तो कायदे से आपके सिम को बंद नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग मंथली रिचार्ज इसीलिए कराते हैं ताकि उनका सिम बंद ना हो जाए, क्योंकि वो नंबर उन्होंने शायद बैंक में दिया होता है, कॉलेज में दिया होता है, अपने जॉब पर दिया होता है, तो वो चाहते हैं कि वो नंबर एक्टिव रहे, और सिर्फ महज उसलिए वो रिचार्ज कराते हैं महंगे महंगे डेटा प्लान्स, जिसका डेटा वो कभी इस्तेमाल नहीं करते। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेन बैलेंस रखो, 30 रुपए, 40 रुपए, जो भी, 50 रुपए से कम कुछ भी रख सकते हो, वो रखो, और 90 दिन में एक बार कहीं 3 मिनट के लिए कॉल कर लो या मैसेज कर दो या इंटरनेट इस्तेमाल करो थोड़ा सा, अगर आप ऐसा करते हैं तो 90 दिन तक तो आपका सिम बंद नहीं होगा। क्योंकि गाइडलाइंस यही कहती हैं कि जो सिम 90 दिन तक इस्तेमाल नहीं हुआ है एंड अगर उसका बैलेंस बहुत कम है, जिसमें वैलिडिटी बढ़ाने के लिए 20 रुपए, 30 रुपए डिडक्ट नहीं किए जा सकते, उस सिम को बंद कर दिया जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि नेटवर्क कंपनियां कई बार नहीं भी करती क्योंकि वो अपने कस्टमर को खोना नहीं चाहती, लेकिन ट्राई की तरफ से यही गाइडलाइन है। तो अगर आप 30-40 रुपए रखते हो, 90 दिन में एक बार 3 मिनट के लिए कॉल कर लेते हो, तो आपको कोई इंटरनेट रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, आपका सिम कभी बंद नहीं होगा। और इस चीज को ज्यादातर लोग नहीं जानते। मैंने तो एक वीडियो भी बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि महज 44 रुपीज में पूरे साल अपने सिम को एक्टिव रख सकते हो। उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। तो यहां पर मैंने बात की इंडियन टेलीकॉम के हिडन फीचर्स के बारे में, ऐसे फैक्ट्स और चीजों के बारे में जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड